सो हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है साइन कन्वेंशन। इससे पहले मैं इंग्लिश मीडियम में पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हिंदी मीडियम में। ये जो साइन कन्वेंशन है ये बहुत कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस दोनों के लिए कॉमन है। आपको ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 के पेज नंबर 84 और 85 पे मिलेगा। 85 पेज नंबर पे स्पेशली ग्रीन लेटर में आपको ये पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन लिखा हुआ है, और पेज नंबर 84 पे येलो कलर के बॉक्सेस है, उस बॉक्स में आपको ये दो डायग्राम दिए और पूरा आपको सेम पोर्शन मिलेगा। तो कभी कभी ये 4 मार्क का पूछा जाता है थ्योरेटिकल पोर्शन, या इस पर बेस न्यूमेरिकल तो आते ही है, इसलिए न्यूमेरिकल समझने के लिए ये टॉपिक आपको समझना बहुत जरूरी है। तो ये टॉपिक समझाने के पहले मैं आपको थोड़ा सा मैथ समझा देता हूँ, ज्योमेट्री समझा देता हूँ। सबको पता है ज्योमेट्री में यदि आपने ग्राफ पढ़ा होगा तो इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, इसे वाई एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां कटते हैं उसे ओरिजिन कहते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां इंटरसेक्ट करते हैं उसे ओरिजिन कहते हैं, मतलब ये ओ होता है। उसके बाद ओरिजिन के लेफ्ट में ये जितने भी नंबर है सब प्लस होते हैं, 1 2 3। ओरिजिन के ऊपर सारे प्लस होते हैं, 1 2 3। ओरिजिन के नीचे सारे माइनस रहते हैं, और ओरिजिन के लेफ्ट में सारे माइनस रहते हैं। तो इधर वाले सारे माइनस रहते, लेफ्ट वाले, नीचे वाले सारे माइनस रहते, ऊपर वाले सब प्लस रहते, और इधर वाले भी प्लस। तो यदि इस चीज को आप अच्छे से गौर करके समझेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझेगा। तो समझ लेंगे, ये डायग्राम है कॉन्वेक्स लेंस की। अब कॉन्वेक्स लेंस में सबको पता है कि ये ऑप्टिकल सेंटर O है, ये दो फोकस है F1 और F2, फिर ये F1 के इक्वल डिस्टेंस में 2F1, F2 के इक्वल डिस्टेंस में 2F2। इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये कॉन्केव लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये दो फोकस F1 और F2, फिर F1 के सामने 2F1, F2 के सामने 2F2, ये प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद ये देखो, यहां लिखा है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इसका मतलब आने वाली रे हमेशा इधर से आएंगी। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे मतलब आने वाली रेज हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगी। यहां पे भी लिखा है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे मतलब आने वाली रे हमेशा लेफ्ट की तरफ आएंगी। फिर यहां हाइट अबव, ये देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर की हाइट अबव मतलब ऊपर की हाइट, नीचे हाइट बिलो, निगेटिव लिखा है। अब पॉजिटिव निगेटिव क्यों लिखा होगा इसको याद रखो। यदि आप ऊपर गिनते हो तो प्लस रहता है, और नीचे गिनते हो तो माइनस रहता है। देखो, ऊपर की हाइट है प्लस, नीचे की हाइट माइनस। सेम हाइट अबव, वीई मतलब पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव है, बिलो है मतलब निगेटिव। अब इसे पूरा अच्छे से समझा देता हूं। डिस्टेंस ऑन द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, ये देखो, ओरिजिन से लेफ्ट में गिनते हो तो सारे निगेटिव होते हैं, ये देखो निगेटिव है। डिस्टेंस ऑन राइट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के राइट गिनते हो तो सारे पॉजिटिव होते हैं। डिस्टेंस ऑन लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के लेफ्ट में सारे डिस्टेंस जो है वो निगेटिव होते हैं, ये देखो निगेटिव होते हैं ज्योमेट्री के हिसाब से। डिस्टेंस ऑन राइट ऑफ द ओरिजिन, सारे पॉजिटिव होते हैं। तो आप समझेंगे, अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस, मतलब जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस होता है, द ऑप्टिकल सेंटर इज टेकन टू बी ओरिजिन। लेंस के लिए ओरिजिन होता है ऑप्टिकल सेंटर। जैसे कि ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां कटते हैं उसे ओरिजिन कहते हैं, वैसे ही लेंस में जो O होता है, O यानी ऑप्टिकल सेंटर, उसको हम लोग लेते हैं ओरिजिन। तो क्या बोला, अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस द ऑप्टिकल सेंटर इज टेकन टू बी ओरिजिन। ये जो ऑप्टिकल सेंटर O है इसे ओरिजिन लेते हैं, तो ये भी ओरिजिन और ये भी ओरिजिन, तो ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन लेते हैं। द प्रिंसिपल एक्सिस इज द एक्स एक्सिस ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब, अब जैसे कि ओरिजिन जो है वहां से ये जो सीधी लाइन जाती है उसे एक्स एक्सिस कहते हैं, तो यहां से जाने वाली लाइन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। तो हम यहाँ पे ये पूरा जो फ्रेम यानी जो पूरी डायग्राम दी है उसके लिए ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसे एक्स एक्सिस कहते हैं। तो द प्रिंसिपल एक्सिस इज द एक्स एक्सिस ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसे एक्स एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। The sign convention is as follows. अब sign convention start होता है। The object is always placed on the left of the lens. ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के लेफ्ट में रखा जाता है। मैंने इसके प्रीवियस क्लास में आपको रे डायग्राम भी पढ़ाया कॉन्वेक्स लेंसेज की, तो आपको पता होगा कि मैंने हमेशा ऑब्जेक्ट को ए बी करके लेफ्ट साइड में रखा था। तो वही पहला पॉइंट बोल रहा है, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द लेंस, मतलब ऑब्जेक्ट को हमेशा लेंस के लेफ्ट में रखा जाता है। ऑब्जेक्ट यानी कोई भी वस्तु को हमेशा लेंस के लेफ्ट ओर रखा जाता है।
तो ये लेंस है, तो लेंस के लेफ्ट में हमेशा ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। तो चाहे कॉनकेव लेंस रहे या कॉन्वेक्स लेंस रहे, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द लेंस। ऑब्जेक्ट को, वस्तु को हमेशा लेंस के लेफ्ट में रखेंगे। ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। और इसके पैरेलल देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने भी डिस्टेंस होंगे वो सारे के सारे ऑप्टिकल सेंटर से ही ऐसे गिनने पड़ते हैं। तो क्या बोला है, ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने भी डिस्टेंस है, जैसे ये डिस्टेंस हो सकता है, इतना डिस्टेंस होता है, उसको हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से ही गिना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैंने रफ में ऐसा ऐसा बनाया तो ये डिस्टेंस कैसे गिनोगे, ये स्केल रख के आप ऑप्टिकल सेंटर से इतना इतना डिस्टेंस गिनेंगे। तो क्या बोला, ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने भी डिस्टेंसेस रहेंगे आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, वो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से गिने जाते हैं। एग्जांपल के तौर पर देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये डिस्टेंस, तो ये गिनना है तो आप ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से स्केल रख के गिनोगे, ऑप्टिकल सेंटर से स्केल रख के गिनेंगे। तो पहला पॉइंट, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द लेंस। ऑब्जेक्ट को, वस्तु को हमेशा लेंस के लेफ्ट में रखा जाता है। ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने भी डिस्टेंस रहेंगे मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ओ से ही गिने जाते हैं। कहां से गिने जाते हैं, ओ से। सेकंड, द डिस्टेंस मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ओ आर टेकन टू बी पॉजिटिव व्हाइल दोस मेजर्ड टू द लेफ्ट आर टेकन टू बी नेगेटिव। अब इसी को आप यहां पे से समझेंगे तो अच्छे से समझेंगे। सबको पता है ये राइट में जितने भी डिस्टेंस रहते हैं सब प्लस में रहते हैं ज्योमेट्री के हिसाब से, और लेफ्ट में जितने भी डिस्टेंस रहते हैं वो नेगेटिव रहते हैं। तो वही यहां पे बोल रहा है, द डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, मतलब जितने डिस्टेंस ओरिजिन यानी ऑप्टिकल सेंटर, यहां पे ओरिजिन यानी ऑप्टिकल सेंटर बोला है। द डिस्टेंस मेजर टू राइट ऑफ द ओ, मतलब जो भी डिस्टेंस ओ के राइट में गिने जाते हैं, ये देखो ओ है, ये ओ है, तो ओ के राइट में सबको पता है ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है। तो द डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ओ आर टेकन टू बी पॉजिटिव। इतने ये पूरे डिस्टेंस को हम पॉजिटिव कहते हैं। द डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन आर टेकन टू बी पॉजिटिव, ये सारे डिस्टेंस को पॉजिटिव मानते हैं। व्हाइल दोस मेजर टू द लेफ्ट, और जितने भी डिस्टेंस ओ के लेफ्ट में गिनते हैं, दोस मेजर टू द लेफ्ट, लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस होते हैं आर टेकन टू बी नेगेटिव। क्या गिनते हैं उनको, नेगेटिव। यही तो पॉइंट है जो थ्योरी में लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ओ, मतलब जो डिस्टेंस ओ के राइट में गिने जाते हैं, मेजर्ड यानी गिनना, टू द राइट ऑफ द ओ यानी ऑप्टिकल सेंटर, आर टेकन टू बी पॉजिटिव। यहां से जितने भी डिस्टेंस राइट में रहते हैं वो सारे डिस्टेंस प्लस में गिनने पड़ते हैं, पॉजिटिव गिनने पड़ते हैं। व्हाइल दोस मेजर टू द लेफ्ट आर टेकन टू बी नेगेटिव, और जो लेफ्ट में रहते हैं वो सारे के सारे नेगेटिव रहते हैं, माइनस में रहते हैं। थर्ड, डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अबव इट आर टेकन टू बी पॉजिटिव। ये देखो, जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर रहे प्रिंसिपल एक्सिस को, लेकिन अबव रहे, अबव यानी ऊपर, वो रहते हैं पॉजिटिव। ये देखो, ये डिस्टेंस, ये इतना डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस को, और अबव है, अबव यानी ऊपर। तो द डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे डिस्टेंसेस जो प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, एंड अबव इट, अबव यानी ऊपर है, आर टेकन एज पॉजिटिव, ऊपर की वैल्यूज को पॉजिटिव गिना जाता है। The distances perpendicular to the principal axis and above it are taken to be positive, उसको पॉजिटिव गिना जाता है। And distances perpendicular to the principal axis and below it are taken to be negative, और ऐसे डिस्टेंस जो प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर तो है, देखो ये भी देखोगे तो ये परपेंडिकुलर है, बट टू एंड बिलो, बिलो यानी नीचे की तरफ है, उसको गिनते हैं निगेटिव। क्या गिनते हैं, नेगेटिव गिनते हैं। तो तीसरा और चौथा पॉइंट सेम है, डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे डिस्टेंसेस जो परपेंडिकुलर रहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, एंड टू एंड अबव इट, अबव यानी ऊपर रहते हैं, आर टेकन एज पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव लेते हैं। आगे, डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे डिस्टेंसेस जो प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर रहते हैं, एंड बिलो इट, बिलो यानी नीचे की तरफ रहते हैं, आर टेकन एज नेगेटिव। क्या बोला था मैंने सेकंड पॉइंट, ऐसे डिस्टेंस जो ओ से राइट में रहते हैं उसको पॉजिटिव गिनते, ओ से लेफ्ट में रहते हैं तो नेगेटिव गिनते, परपेंडिकुलर और अबव रहते हैं तो पॉजिटिव, परपेंडिकुलर और बिलो रहते हैं चौथे पॉइंट के हिसाब से तो नेगेटिव गिनते हैं। डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर एंड बिलो इट और नीचे की ओर जो रहते हैं आर टेकन टू बी नेगेटिव।
द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। याद रखना, जो कॉन्वेक्स लेंस रहता है उसकी फोकल लेंथ हमेशा रहती है निगेटिव, पॉजिटिव रहती है। कॉन्वेक्स लेंस जो रहता है, ये दिख रहा है कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो रहती है वो पॉजिटिव रहती है, वाइल दैट ऑफ कॉन्केव लेंस नेगेटिव। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव रहती है। इसको याद रखने का तरीका बता सकता हूँ। कॉन्वेक्स लेंस थोड़ा सा फुगा हुआ रहता है। आप जब खाना खाओगे तो आपका वेट बढ़ेगा, जब आपका पेट फूलेगा मतलब आपका वेट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब प्लस। तो कॉन्वेक्स लेंस मतलब ऐसे मोटा रहता है बीच में से, तो वैल्यू बढ़ रही है यानी प्लस। तो याद रखना, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस जो रहता है उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। और कॉन्केव लेंस देखो मरी हालत में रहता है, बीच में पतला रहता है। पतला मतलब वेट कम हो गया है उसका, मतलब वाइल दैट ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। तो कॉन्केव लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। तो ये मैंने इंग्लिश में पढ़ा है, ध्यान देंगे। ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस कहते हैं। उसके बाद बोला ऑब्जेक्ट को हमेशा रखना पड़ता है लेंस के लेफ्ट साइड में। उसके बाद मैंने बोला कि ऐसे डिस्टेंसेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहते हैं उसको ऑप्टिकल सेंटर से गिनना पड़ता है। ऐसे डिस्टेंस जो लेंस के राइट साइड में रहते हैं उनको पॉजिटिव गिनते हैं, लेंस के लेफ्ट साइड में रहते हैं तो निगेटिव रहते हैं गिनते हैं। ऐसे डिस्टेंसेस जो प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर ऊपर की ओर होते हैं उनको पॉजिटिव गिनते हैं। ऐसे डिस्टेंसेस जो प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर और बिलो यानी नीचे की ओर होते हैं उसे नेगेटिव गिनते हैं। जो कॉन्वेक्स लेंस है फूला हुआ उसकी फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, जो कॉन्केव लेंस जो अंदर दबा हुआ है उसकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव। तो ये हो गया इंग्लिश मीडियम में। अब हिंदी में पढ़ाता हूं। अब इसी पार्ट को हिंदी में पढ़ते हैं। अब ये हिंदी में इस टॉपिक का नाम जो है वो है चिन्ह संकेत। इसे चिन्ह संकेत कहते हैं। साइंस के जो मैथ्स है उसमें ये बहुत काम के रहते हैं, इसलिए सभी अच्छे से समझेंगे ये क्या होता है क्या नहीं। इधर ध्यान देंगे सभी। देखो आपने ज्योमेट्री में भूमिति में पढ़ा है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां कटते हैं उसे आरंभ बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु भी कहते हैं उसे, जिसे ओ कहते हैं। उसके बाद इसे एक्स अक्ष कहते हैं। मूल बिंदु के बाईं ओर सारे प्लस होते, मूल बिंदु के दाईं ओर सारे माइनस होते, मूल बिंदु के ऊपर सारे प्लस होते, मूल बिंदु के नीचे सारे माइनस होते। तो यहां समझेंगे सभी। ये देखिए, ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशीय केंद्र है जो कि प्रीवियस क्लास में पुरानी क्लास में पढ़ाया हूं। ये प्रकाशीय केंद्र है, ये मुख्य अक्ष है। ऊपर दूरी गिने हैं तो प्लस आया है, देखो रूल के हिसाब से ऊपर दूरी गिने प्लस आया, नीचे दूरी गिने माइनस आया। ऊर्ध्व अंतर यानी ऊपर का अंतर प्लस, अधो अंतर नीचे का अंतर माइनस। उसके बाद दाहिने ओर देखो, दाहिने ओर धन, बाई ओर का अंतर ऋण, दाहिने ओर का अंतर धन, बाई ओर का अंतर ऋण। अब इसे समझेंगे। कार्टेशियन चिन्ह संकेतानुसार प्रकाशीय केंद्र O को मूल बिंदु कहते हैं। ये देखो, जो कार्टेशियन चिन्ह जो है संकेत है, कार्टेशियन चिन्ह संकेतानुसार जो प्रकाशीय केंद्र O जो है, जो प्रकाशीय केंद्र O जो है उसे मूल बिंदु कहते हैं। मतलब मूल बिंदु मतलब ऐसा बिंदु जहां से सभी लाइनें जाना शुरू करती है। जैसे यहाँ पे O होता है मूल बिंदु, वैसे ही कार्टेशियन चिन्ह संकेत के अनुसार प्रकाशीय केंद्र O जो रहता है उसे मूल बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं? मूल बिंदु। मुख्य अक्ष संदर्भ चौखट का एक्स अक्ष माना जाता है। ये जो मुख्य अक्ष है, सबको पता है प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली सीधी रेखा जो है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं, इसे कहते हैं हम एक्स अक्ष। ये जो पूरा चौखट मतलब ये पूरा दिख रहा है, उसमें जो मुख्य अक्ष है उसे एक्स अक्ष माना जाता है, एक्स अक्ष माना जाता है। चिन्ह संकेत निम्न प्रकार से। पहला, वस्तु सदैव लेंस के बाईं ओर रखी जाती है। वस्तु हमेशा, कोई भी लेंस हो, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो, वस्तु हमेशा लेंस के बाईं ओर रखी जाती है। तो वस्तु सदैव, लेंस सदैव यानी हमेशा, वस्तु सदैव लेंस के बाईं ओर रखते हैं। वस्तु को हमेशा कहां रखते हैं? लेंस के बाईं ओर। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। अब सबको पता है ये मुख्य अक्ष है, तो इसके समांतर जितनी भी दूरियां रहेंगी, चाहे वो ऊपर से गिनोगे चाहे वो नीचे से, तो मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी दूरियां है वो हमेशा प्रकाशीय केंद्र से ही गिनते हैं। मतलब ये देखो, ये ऐसे गिनेंगे, आप स्केल रख के आप ऐसे गिनोगे कि ये कितना है, ये प्रकाशीय केंद्र से गिनेंगे। तो मुख्य अक्ष के समांतर
सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। ये जो ऑप्टिकल सेंटर है वहां से मापी जाती है। तो वस्तु सदैव लेंस के बाईं ओर रखते हैं, वस्तु को सदैव लेंस के बाईं ओर रखा जाता है, वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर मापी गई सभी दूरियां जो है वो प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। मतलब जितनी भी समांतर रहेंगी लाइनें, चाहे यहाँ रहे या यहाँ रहे, उसको प्रकाशीय केंद्र से ही नापा जाता है या मापा जाता है। सेकंड, प्रकाशीय केंद्र के दाईं ओर नापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है। ये प्रकाशीय केंद्र है, उसके दाहिनी ओर, ये देखो राइट साइड में नापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है। ज्योमेट्री के हिसाब से एक्स अक्ष पे राइट साइड में यानी दाहिनी ओर सारे प्लस होते हैं, तो वैसे ही मुख्य अक्ष में प्रकाशीय केंद्र के दाहिनी ओर नापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है तथा बाईं ओर नापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। ये देखो, तो प्रकाशीय केंद्र के दाईं ओर नापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है, तो बाईं ओर नापी गई, ये देखो बाईं ओर नापी गई मतलब इधर नापी गई सारी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। तो प्रकाशीय केंद्र के, ये देखो ये प्रकाशीय केंद्र है, उसके दाईं ओर नापी गई सभी दूरियां जो है वो धनात्मक मानी जाती है और बाईं ओर नापी गई सभी दूरियां इधर वाली ऋणात्मक मानी जाती है। ये लिखा भी है, इधर साइड में दाहिनी ओर धन, बाईं ओर ऋण। थर्ड, मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत बोला है यहाँ पे, तो मुख्य अक्ष के लंबवत, ये मुख्य अक्ष को परपेंडिकुलर, लंबवत मतलब 90 डिग्री, तो मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक होती है। मुख्य अक्ष के लंबवत, लंबवत यानी 90 डिग्री, तो मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर जो दूरियां नापते हैं वो धनात्मक होती है। मुख्य अक्ष के लंबवत, ये भी लंबवत है, और ऊपर की ओर नापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। वैसे ही मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर नापी गई दूरियां तथा मुख्य अक्ष के लंबवत और नीचे की ओर जो दूरियां नापते हैं वो ऋणात्मक होती है। ये देखो ऋणात्मक होती है। कैसे? मुख्य अक्ष के लंबवत और ऊपर की ओर जितनी भी दूरियां नापते हैं वो धनात्मक होती है। मुख्य अक्ष पर लंबवत और नीचे की ओर जो भी दूरियां नापते हैं वो ऋणात्मक होती है। ऊपर की ओर धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक। अब नाभ्यंतर, उत्तल लेंस का नाभ्यंतर, देखो उत्तल लेंस मोटा होता है बीच में से, तो उत्तल लेंस मोटा होता है मतलब जब हम खाना खाते हैं, जब हमारा वेट बढ़ता है तो वेट बढ़ना मतलब प्लस होना, तो वैसे ये बीच में से मोटा होता है, तो इससे याद रखो कि बीच में से मोटा होता है मतलब वैल्यू ज्यादा होती है, तो उत्तल लेंस का नाभ्यंतर होता है धनात्मक। उत्तल लेंस का नाभ्यंतर क्या होता है? धनात्मक। और अवतल लेंस का नाभ्यंतर होता है ऋणात्मक। ये जो अवतल लेंस है इसका नाभ्यंतर होता है ऋणात्मक, क्योंकि अवतल लेंस देखो बीच में से काफी पतला है, काफी कम है, इसलिए अवतल लेंस का नाभ्यंतर होता है ऋणात्मक और उत्तल लेंस का नाभ्यंतर धनात्मक होता है। तो मैंने कहा कि ये जो मूल बिंदु है प्रकाशीय केंद्र, इसे मूल बिंदु माना जाता है। मुख्य अक्ष को एक्स अक्ष माना जाता है। पहला, वस्तु को सदैव बाईं ओर रखा जाता है लेंस के। उसके बाद मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी दूरियां है उसको प्रकाशीय केंद्र से गिना जाता है। प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर जितनी दाहिनी ओर नापी गई सभी दूरियां, दाहिनी ओर नापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है, वह बाईं ओर नापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। मुख्य अक्ष पर लंबवत तथा ऊपर की ओर नापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर नापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस का नाभ्यंतर धनात्मक होता है, अवतल लेंस का नाभ्यंतर ऋणात्मक होता है। तो आज के क्लास में पढ़ाया हुआ जो है ये पेज नंबर 84-85 पे आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी भाग 1 में मिलेगा। पेज नंबर 84 पे आपको येलो कलर के डायग्राम्स में ये दिया रहेगा और एक ग्रीन कलर का पेज नंबर 85 पे बॉक्स है, उसमें आपको एक पूरी थ्योरी मिल जाएंगी। तो प्लीज आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, तो मैं आपको आगे जब पढ़ाऊंगा तो इसका बहुत काम आने वाला है। और 1 या 2 लेक्चर में न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट होंगे, तो आपको न्यूमेरिकल समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ लेंस चैप्टर के 1, 2, 3, 4 जो भी सीक्वेंस वाइज लेक्चर लिए गए उसकी तरफ आप ध्यान देंगे और उसे अच्छे से पढ़ेंगे, तो होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।